आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बैंक में गिरा सांड, नगर पालिका ने नहीं की कोई पहल, गौरक्षकों ने चौराहा किया जाम। खंडवा में फिर चला बुलडोजर, तोड़े गए मकान चबूतरे, अधिकारियों ने ढहाया टीन शेड को भी। शिवपुरी पहुंचे कूनों के चीते, भटकते पहुंचा चीतों का झुंड, पोहरी तहसील में मूवमेंट। सनावद में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न, युवाओं ने मनाई खुशियां, जमकर हुई आतिशबाजी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकन चीतों का एक झुंड नेशनल पार्क से निकलकर शिवपुरी जिले के तानपुर गांव तक पहुंच गया, जहां सुबह करीब 8 बजे चीतों को गांव के खेतों में देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले चीतों का यह झुंड विजयपुर के विरगपुर क्षेत्र में और फिर कुछ समय बाद पोहरी तहसील के सिरसौद क्षेत्र के आसपास देखा गया। सूचना के बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ग्रामीणों को वहां से हटा दिया है। वन विभाग की टीम चीतों की मूवमेंट पर बराबर नजर बनाए हुए है। सनावद नगर के ट्रायंगल चौराहे पर प्रभात उपाध्याय मित्र मंडल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। बता दें, युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। युवाओं ने भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, मिठाई बांटी गई। इस दौरान पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर हत्याएं की, उसका बदला प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर हमारी पराक्रमी फौज ने पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों को निस्ताबूद कर दिया है। आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। जो आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ में पूरा विश्व एक साथ खड़ा है। तो पूरा देश आक्रोशित था, क्योंकि वहां पर निर्दोषों की हत्या हुई है, कई माता बहनों के सुहाग उजड़ गए हैं, और वो जो बिलख रहा था परिवार, उस बिलखते हुए परिवार को देखकर पूरा भारत आक्रोश में, शोक में डूबा हुआ है। जब मोदी जी को सभी लोगों ने पत्र लिखकर, फोन पर, और जिस प्रकार से उनको आक्रोशित होकर बात कही है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकवाद को हम किसी न किसी प्रकार समाप्त करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो देश चाहता वही होगा, जो जनता चाहती वही होगा, और इस प्रकार का काम किया है कि 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। रीवा में एक दूल्हे की शादी के अरमान उस वक्त धरे रह गए जब पुलिस उसे घोड़ी चढ़ने से पहले उठा ले गई। बता दें, युवक पर एक लड़की से रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी युवक को विवाह मंडप से गिरफ्तार किया है। मामला रीवा की विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां बलात्कार के एक मामले में पुलिस को आरोपी भारत साकेत की तलाश थी। बुधवार को आरोपी की शादी थी और बारात गढ़ से रीवा आई थी। इसकी खबर पुलिस को लग गई। रात में बारात की तैयारी चल रही थी और बारात में मेहमान बनकर पहुंची पुलिस ने उसे शादी होने से पहले गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया था। ये आज से कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी थाने में एक FIR पंजीबद्ध हुई थी। महिला ने बताया कि मुझसे शादी का लालच दे करके इन्होंने शारीरिक शोषण किया और मेरे साथ बलात्कार किया, जिस पर हमने तत्काल FIR पंजीबद्ध कर ली थी। फिर हम आरोपी की तलाश पर जुटे रहे और फिर हमने इसके लिए सोर्स भी लगाए थे हमारे। आपको ज्ञात हुआ कि इसकी शादी गढ़ थाना भदौहा गाँव है, वहाँ पर होने वाली। तो फिर हमने वहाँ पे हमारे लोगों को लगा रखा था। जैसे ही शादी में आया तो उसको हमने राउंड अप लिया और अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें और साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकाने उजाड़ दिए।
महिला सैन्य अफसरों के हाथ में ऑपरेशन सिंदूर की कमान सौंपे जाने पर सांसद ने कहा कि मोदी जी ने महिलाओं को कमान देकर दुनिया को संदेश दिया है कि हमारे देश की बेटियां सिर्फ पूजी नहीं जाती, समय आने पर दुर्गा और काली का रूप भी धारण कर लेती हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर में शामिल महिला अधिकारियों ने साबित कर दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे 22 अप्रैल को जो हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया था, उसका सही जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी देश की सेना ने दिया है। हमारी सेना के ऊपर हमें गर्व है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये मजबूत भारत की दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि जो छेड़ेगा वो छूटेगा नहीं। हमें छेड़ना बहुत महंगा पड़ेगा और हमारी सेना ने ये करके दिखाया है कि अंदर घुसकर उनके आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करने का काम किया है। और इसकी कमांड हमारे महिला अधिकारियों के माध्यम से उसका संचालन भी किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया कि हमारी माता बहनें जब आगे बढ़ती है तो उसका परिणाम आतंकवादियों को उसका भुगतना पड़ता है। और पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है कि हमारी मातृशक्ति, हमारे सर्वोच्च पद, हमारी माताओं बहनों को हम सिर्फ माता नहीं मानते, हमारी देश की दुर्गा है, हमारी देवी के स्वरूप हम उसको पूछते हैं। और उनका सिंदूर उजाड़ने का जो उन्होंने काम किया था, इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादी को जवाब देने का काम किया। खरगोन के गुरु नानक चौराहे पर गौ सेवकों ने गौवंश का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल नगर पालिका की लापरवाही के चलते खुले सेप्टिक टैंक में गिरे गौवंश को समय रहते निकाला नहीं जा सका और गौवंश की मौत हो गई। खरगोन के सीतामंगल भवन के पास खुले सेप्टिक टैंक में सांड गिर गया था। सूचना देने के घंटे भर बाद भी नगर पालिका ने जेसीबी और रेस्क्यू टीम नहीं भेजी, जिससे सांड ने दम तोड़ दिया। इससे नाराज गौ सेवक सांड को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। जब वहां कोई नहीं मिला तो गौ रक्षक गौवंश का शव लेकर गुरु नानक चौराहे पर पहुंच गए। वहां पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक गौ सेवकों को एसडीएम बीएस कलेश, एसडीओपी रोहित लखारे मनाते रहे। गौ रक्षकों ने जाम तो खोल दिया लेकिन शव नहीं उठाया। आज दिन में दोपहर पश्चात गाय के बछड़े का सेफ्टी टैंक में गिरकर और घायल होने की सूचना और नगर पालिका के अधिकारी को सूचना की गई थी। समय पर नगर पालिका के कर्मचारी और जेसीबी मशीन नहीं पहुंचाने के कारण गाय के बछड़े की मृत्यु होने से दुखी होकर गोसेवकों द्वारा यहाँ पोस्ट ऑफिस चौराहे पर गाय के बछड़े का बॉडी लेकर और धरना प्रदर्शन किया और ये मांग की कि जो दोषी कर्मचारी है नगर पालिका के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मंगल भवन में एक सेप्टिक टैंक बना है जिसमें सांड गिर गया था, तो हमारे टीम के लोग रेस्क्यू करने पहुंचे। उन्होंने हाथ से टैंक को फोड़ के निकालने का प्रयास करा, लेकिन 8-10 फीट ऊंडा गड्ढा था तो निकाल नहीं पाए। नगर पालिका में स्वास्थ्य अधिकारी दामोर जी को फोन लगाया तो उन्होंने कहा जेसीबी आ रही है। 1 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे लेकिन जेसीबी आई नहीं। और लास्ट में हमारी टीम ने रेस्क्यू करके उसको निकाला, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद गैरेज प्रभारी गोपाल को फोन लगाया तो गोपाल भाई का ये कहना है कि भैया आप लिखित में दोगे तो ही हम जेसीबी गौ माता के लिए बेच पाएंगे। बुरहानपुर में पुलिस कस्टडी से हथकड़ी सहित भागे आरोपी को 2 दिन बाद केले के खेत से पकड़ लिया गया है। बता दें आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शिवाजी महाजन 5 मई की रात जिला अस्पताल से मेडिकल कराने के बाद थाना लौटते समय पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। 7 मई की रात उसे इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे स्थित खेत से पकड़ लिया गया। दरअसल शिवाजी महाजन को 4 मई को अपहरण और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 5 मई की रात मेडिकल परीक्षण कराकर लौटते समय थाने के गेट के सामने से फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने खेत से हथकड़ी भी बरामद कर ली है।
रीवा में कत्ल का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे देख और सुनकर खौफजदा हो जाए। पत्थर दिल इंसान भी दहल उठे। हत्यारों ने दोस्त का गला बेरहमी से के साथ आरी से रेत डाला। उन्होंने इस मर्डर का वीडियो भी बनाया है। रीवा में 3 दोस्तों के बीच मौत का खौफनाक खेल हुआ है। एक दोस्त की बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला रीवा जिले के लालगांव चौकी क्षेत्र अंतर्गत पिपरा गांव का है। बताया जा रहा है कि जंगल में 3 दोस्त गए और वहां शराब पार्टी की। इसी दौरान पिपरा निवासी अभिषेक त्रिपाठी की उसी के साथ ही रजनीश मिश्रा ने बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। आरी से गला रेतते समय उसने अपने साथी से घटना का वीडियो भी बनवाया। वीडियो इतना दर्दनाक और विभत्स है कि रूह कांप जाए। वीडियो में आरोपी बड़ी ही बेरहमी के साथ आरी से गला रेतता नजर आ रहा है। पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये लालगांव के पिपरा गांव में एक अभिषेक त्रिपाठी नाम का युवक है, जिसका शाम को अभी पुलिस के पास उसके परिजन एक वीडियो लेके आए थे जिसमें उसका मर्डर करते हुए एक व्यक्ति दिख रहा था, जिसका परिजनों ने बताया कि उसका नाम रजनीश मिश्रा है, जो आरोपी है। और जिसके आधार पर ही तत्काल पुलिस उसमें एक्टिवेट हुई है और जानकारी निकाली गई है और बॉडी कहाँ पे उसके सर्च की जा रही है। और इसके साथ साथ जो आरोपी है रजनीश मिश्रा, इसके भी पता लगते ही पुलिस लग गई है और इसमें जैसा पाया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक कोई मोटिव अभी तक नहीं समझ में आया। हाँ, ये जो रजनीश मिश्रा है जो आरोपी है और इसके छोटे भाई जो मृतक है, इसके छोटे भाई से इसकी मित्रता पहले रही है, बातचीत रही है। और आज दिन में आरोपी ने मृतक को अपने साथ ले गया था। तो ये सारी अभी घटनाक्रम समझ में आए हैं, बाकी अभी पूरी जांच इसमें की जा रही है। राजगढ़ जिले के पीलू खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गैस रिसाव या रासायनिक आपदा जैसी घटनाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए पीलू खेड़ी स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मॉक ड्रिल किया गया है। इस अभ्यास में गैस टैंकरों की टक्कर, आगजनी, घायलों का रेस्क्यू, राहत व्यवस्था को हुबहू असली घटना की तरह प्रदर्शित किया गया। 2 गैस टैंकरों की टक्कर के बाद आग लगने और उसमें 26 कर्मचारियों के फंसने का दृश्य दिखाया गया। चंद मिनटों में ही आपात सेवाएं सक्रिय हो गई। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और प्रशासनिक टीमें महज 5 से 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। खंडवा की खबर है, जहां इमलीपुरा के स्लॉटर हाउस इलाके में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां घरों के सामने बने चबूतरों, एक मकान और टीन शेड को जेसीबी ने तोड़ा है। खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह का कहना है कि लोगों से मिल रही शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उपायुक्त के अनुसार जिसमें एक मकान और कहीं अवैध रूप से होटलों पर हो रही संचालित दुकानों को तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह, राजस्व विभाग व नगर निगम की टीम व मोघट टीआई और पुलिस बल प्रशासन मौजूद रहा। काफ़ी समय से हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी स्लॉटर हाउस के नज़दीक जो है अतिक्रमण किया गया है, जिसको आज प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर हटाया गया है। सर, कितनी दुकानें, कितने मकान से हटाए गए? देखिए, यहाँ पे हमने 5 चबूतरे, एक टब और एक टीन शेड बना हुआ था, वो हटाया। इस प्रकार से कुल हमने 7 जो अतिक्रमण है उनको हटाया है। देखिए, जहाँ भी हमें शिकायतें प्राप्त होती है और जहाँ भी इन्फोर्समेंट रहता है, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करता है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाइम न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।